मिलने वाला है। आपने किसी का दिल दुखाया, दिल दुभाया, इसी समय दूसरे दिन ही शाम नहीं होते हुए आपको फल मिल जाता है। लेकिन जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भगवान शिव जी को कहा, प्रभु कोई धर्म में हमारे से कर्म हो गया, इस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया। और बहुत सारी जीवन की बातें भगवान पर छोड़ना सीख जाइए आप, मैं हृदय से कहता हूं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और कल भी भगवान ने संभाल लिया था, आज भी भगवान संभाल रहे हैं, तो कल भी हमारा महादेव आपको संभाल लेंगे। किस बात की चिंता करते हो? बहुत बार हमको संभाल लिया है, गिरते हुए पकड़ लिया महादेव ने। हम गिर रहे थे और इतने गिर रहे थे कि वहां गिरकर खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतने गिर रहे थे। लेकिन भगवान ने आकर हमारा हाथ पकड़ लिया। और भगवान ने हमारा एक हाथ नहीं पकड़ा, हमारा दो हाथ पकड़कर दोनों भुजा उठाकर हमको उठा लिया और फिर चलना सिखा दिया। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, सभी मेरे भाई बहनों को प्रार्थना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। कल भी आपने महादेव को संभाला था, आज भी आपको महादेव संभाल रहे हैं। और भरोसा रखिए, कल भी महादेव आपको संभाल लेंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए आप, बहुत सारी बातें भगवान पर छोड़ दीजिए, जीवन जीने का आनंद मिलेगा। और चिंता कभी आनंद को प्रवेश नहीं करने देती। चिंता बड़ी जीवन की आनंद की चौकीदार है, कभी आनंद को पास में नहीं आने देगी चिंता। जो चिंतातुर होगा कभी वो आनंदित नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों साथ में नहीं रह सकते, ये दोनों विरोधाभास हैं। कोई तो मनोवैज्ञानिक मुझे कहे जो चिंता करने वाला व्यक्ति आनंदित है, कोई तो मनोवैज्ञानिक बोले कभी हो ही नहीं सकता। आप सब पढ़े लिखे भाई बहन है, चिंता करने वाला कभी आनंदित नहीं रह सकता, एकदम सत्य बात है। आनंद में वही रह सकता है जिनको चिदानंद पर भरोसा है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, वो आनंदी रह सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है। चिंता ऐसी चिंते व्यक्ति को चलाने वाली वो चिंता, इसलिए छोड़ दीजिए। आज गोपेश्वर महादेव को सौंप दीजिए, तू कर चिंता। चिंता ऐसी डाकिनी काटी करे जा खाए, वेद बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा क्या करे, कहाँ तक दवा। इसीलिए विद्यार्थी भाई बहनों को भी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, चिंता करके कभी आप अभ्यास में आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जो दिमाग की आईक्यू है उन पर चलना। आपकी सखी ने, आपके मित्र ने कभी और क्लास में एडमिशन लिया तो आपकी आईक्यू कम है, तो आपको वहां एडमिशन लेने की कोई जरूर नहीं है। और मैं दिल से कहता हूं, दुनिया में पढ़े लिखे लोग ही आगे निकल सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अनपढ़ लोग भी दुनिया में मैदान मार सकते हैं। इसलिए अपने स्वयं को जाने, अपनी आईक्यू को जाने, अपने स्वयं को पहचानने का प्रयास करें। जब लंका में जाना था तो किसी ने कहा मैं जा सकता हूं लंका में, लेकिन वापस नहीं आ सकता, है ना। सबने यही कहा हम जा सकते, वापस नहीं आ सकते। किसी ने कहा मैं तो आधे समंदर पर डूब जाऊंगा, आधे तक पहुंचूंगा, वहां डूब जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाता। और सब ने कहा मैं पहुंच सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। एक हनुमान जी निकले, मैं जा भी सकता हूं, वापस भी आ सकता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशिति लोक उजागर। एक हनुमान जी निकले। हनुमान जी भी महादेव के परम भक्त हैं, जो कि शिव जी का अंश अवतार है, एक रुद्र है। लेकिन हनुमान जी ने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना भी की है ना। नर्मदा के तट पर हनुमान जी ने तपस्या की थी, कपिश्वर महादेव लिंग स्वरूप की स्थापना की। और वहां भी रामेश्वर में भी रामेश्वर महादेव और बास में विश्वनाथ महादेव जो हनुमान जी ने स्थापित किया है। इसलिए सभी मेरे विद्यार्थी भाई बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, आपकी योग्यता के अनुसार आप आगे बढ़े।
किसी हमारे मित्र और सखी को देखकर आपको कभी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता क्या है, ऐसा करें। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये कथा कर दो, ये कथा कर दो, ये कथा कर दो। मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा विषय शिव महापुराण ग्रंथ है। बहुत लोग आते हैं कि आप देवी पुराण कथा करें, आप श्रीमद् भागवत कथा करिए, आप रामचरितमानस कथा करिए, लेकिन नहीं, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा जीवन, सब कुछ ये शिव महापुराण ग्रंथ है और हमारा इष्ट देव महादेव है। इसीलिए हम एक ही कथा गाते रहते हैं। और माता पिता वयोवृद्ध थे, उसकी मृत्यु हुई। अब देवराज को कहने वाला, रोकने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। जो माता पिता बार बार उसको सलाह देते थे, सूचन करते थे, रोकते थे, अब कोई नहीं रहा। और मैं एक दिल से बात कहना चाहता हूं, किसी को सलाह मत दीजिए, सलाहकार मत बनिए। कई लोग सलाहकार समिति में नहीं होते लेकिन स्वयं सबको सलाह देते रहे। किसी के घर जाते सलाह देते, ये सोफा यहाँ नहीं रखना चाहिए, ये झूमर यहाँ नहीं लटकाना चाहिए। सलाहकार राय साहेब, राय देने वाले। કોઈને ગમે તેટલી સલાહ આપો, બાકી એને જે ગમે છે એ જ કરવાનો છે, એકદમ પાકી વાત છે। તેથી આપણી શક્તિનો વ્યય આપણે કરવાની જરૂર નથી। કોઈ માગે અને અમે કહીએ, સૂચન કરીએ કે આમ થઈ શકે, આમ કરી શકાય, પછી આપની બુદ્ધિ જે પ્રમાણે કહેતી હોય, આપનો આત્મા જે પ્રમાણે કહેતો હોય તે પ્રમાણે કરો। माता पिता सलाह सूचन करते थे, बार बार मार्गदर्शन करते थे, लेकिन वो तो चले गए। अब तो देवराज को कहने वाला कोई नहीं। खुला मैदान मिला, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, लूट करने लगा, अनिति का धन अपने पास आने लगा। अनिति का धन कभी सही मार्ग को नहीं बताता, अनिति का धन गलत मार्ग पर ले जाता। कभी भी गलत विचार आपको आवे तो समझ लेना चाहिए कोई अनिति का धन आया। मेहनत और पुरुषार्थ पसीना से गिराया हुआ, जो अति कठोर पुरुषार्थ करके जो मिला है वही आपका है, ये अमृत तुल्य है। कोई काम नहीं किया और ऐसे ही धन आपको मिल गया। आपको कोई पद मिला है, कोई पोस्ट मिले है, कोई स्थान मिला है, तो कोई अपने काम के लिए आपके घर में कुछ अप्रसाद स्वरूप में दे गए। प्रसाद स्वरूप में नहीं, अप्रसाद स्वरूप में। उसको अप्रसाद ही कहते हैं, उसको थोड़ा प्रसाद कहा जाता है। ऐसे दे के हमारा ये थोड़ा सा काम कर दीजिए, तो ये धन आपका नहीं है, ये धन आपको दुखी करने वाला धन है। उसको ऐसा कि बेटा भाई चिंता नहीं कर, मैं देख लूंगा, जरा जितना हो सके इतने में आपको मदद करूंगा और आपका कार्य हो जाए ऐसा मैं प्रयास करूंगा। मुझे पद मिला, मुझे प्रतिष्ठा मिली, मुझे स्थान मिला है, मुझे वो होद्दा मिला है, जो मुझे स्थान मिला है उसका मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता, मैं सदुपयोग कर सकता हूं। दुनिया में बहुत लोग होते हैं उसकी पद पदवी का दुरुपयोग करके धन एकत्र करते हैं। वो तो सुखी नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रजा भी सुखी नहीं होगी। हमने तो बहुत दुनिया को नजदीक से देखा है। भले हम आपसे दूर रहते हैं, लेकिन नजदीक से बहुत कुछ देखा है हमने। और कलयुग में अपने कर्म आपके सामने, गुलाब के फूल तरह नहीं, जहरीले फूलों की तरह खिलेगा। सुगंध देने वाला ही फूल नहीं होगा, ये दुर्गंध देने वाला फूल होगा। और जीवन के फूल तब खिलते, जीवन में बहुत हमने भूल किए, इसलिए जहरीले। और आज देवराज बड़ी बड़ी चोरी, लूट पाट, अनर्थी का धन एकत्र करने लगा। भगवान व्यास ने तो मर्यादा छोड़कर सब कुछ कह दिया कि ये सब कुछ ऐसा कर रहा था। बहुत सारे पाप कर्मों का वर्णन किया है, ये मैं आपके समक्ष वर्णन करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत कुछ कर रहा है। जितना हो सके इतना पाप कर्म, दुष्कर्म कर रहा है। ये दुष्कर्मों का वर्णन है, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे मदिरा पान करने वाले, अभक्षण करने वाले, कुसंग करने वाले मित्रों के साथ धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। लेकिन ये देवराज धीरे धीरे विवृद्ध हो गया। युवानी कितने 4 दिन के चांदनी, फिर तो अंधेरी रात। युवानी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती ना, धीरे से चली जाती है, पता भी नहीं लगता युवानी पूर्ण हो गई। अब दुखी होने लगा।
चोरी नहीं कर सकता, लूटपाट नहीं कर सकता, कोई काम तो किया नहीं जीवन में, अनिति का धन एकत्र किया। सभी उसके साथ रहने वाले, सभी सगे संबंधी उसके मित्र थे, वाह वाह करते थे। ये सब लोग उनको छोड़कर चले गए, भागने लगे। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, ध्यान रखना। सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लागत कर सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है वहां तक आपके जय जयकार है। स्वार्थ छूट गया, हूं कौन तू कौन, ये दुनिया का नियम है, ये मतलब की दुनिया। हमारा एक छोटा सा गीत है, बहुत समय से हमने नहीं गाया, एक पंक्ति में गाता हूं, पूरा तो नहीं गाऊंगा। बहुत पहले मैं बहुत गाता था। मतलब निया दुनिया स्वार्थ नो आ संसार, मतलब निया दुनिया स्वार्थ नो आ संसार। न्याय नीति ना पंथे चालो समरो सर्जनहार, न्याय नीति ना पंथे चालो समरो सर्जनहार। दुनिया और एक पंक्ति सुने, पशु नहीं हुए, हम पक्षी नहीं हुए, हम मनुष्य हुए। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। भगवान को रोज उठकर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान को कि भगवान आभार, आपने हमको मनुष्य बनाया। एक पल पल में बहुत सारे अवतार मिलते हैं, कोई पशु बने, कोई पक्षी बने, कोई जलचर, कोई नभचर, कोई भूचर। हम सबको मनुष्य बनाया। मनुष्य का क्या धर्म है? दुर्लभ मनुष्य देहो देहि नाम शन संगुण, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहि परलोक सवारा। भगवान तक पहुंचने के लिए साधन है, और कोई साधन नहीं। ये साधन साधना करने के लिए, उपासना मोक्ष के द्वारा, रामचरितमानस तुलसी साधन था मोक्ष कर द्वारा। परमात्मा तक पहुंचने का पाई न जन्म लोक सवारा, पाई न परलोक सवारा। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा। सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा। पूर्व जन्म ना शुभ कर्मों कदीने, आया मनुष्य नो देह तो धरीने।
पाम्या दुख अपार माताना उदरमा તમે પામ્યા દુઃખ અપાર ન્યાય નીતિના પંથે ચાલો સમરો સર્જનહાર ન્યાય નીતિના પંથે ચાલો સમરો સર્જનહાર ન્યાય નીતિના પંથે ચાલો સમરો સર્જનહાર ન્યાય નીતિના પંથે ચાલો સમરો देवराज के साथ रहने वाले सभी उसके सखा मंडल देवराज को छोड़ छोड़कर दूर दूर चले गए, क्योंकि अब उनके पास धन भी नहीं, कोई चोरी भी नहीं करता, कुछ कपट भी नहीं कर सकता, वही वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया, गांव में भटक रहा है, धीरे धीरे शरीर में रोग निकल रहे हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में बहुत सारे रोग बिना निमंत्रण आते हैं। इनमें शराब पीने वाला, अभक्षण करने वाला, निर्व्यसनी लोगों को कम रोग रहता है, व्यसन करने वालों को रोग ज्यादा रहते हैं। नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि में और कुछ माता जगदम्बा अम्बा के लिए कुछ भी न करें, लेकिन अपने लिए करें। इस चैत्री नवरात्रि की याद स्वरूप और शिव महाप्रण गाथा का याद स्वरूप आपको जो कुछ तम्बाकू गुड़का खाने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, तो मैं दिल से कहता हूं भगवान शिव को याद करके इस कथा पंडाल में, कथा स्थल पर छोड़ दीजिए। आपके आरोग्य की जवाबदारी भगवान शिव जी की रहेगी। भगवान में आपको और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये भगवान में आज से संकल्प करता हो, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको जरूर तकलीफ तो होगी, क्योंकि चाय भी छोड़ते तो 7 दिन के लिए इतना सर दुखता है। चाय, सिर पर चाय छोड़ते तो, कॉफी भी छोड़ते तो डगमगा उठते हैं। हमारे एक महात्मा जी मिले थे, वो कह रहे थे बाबूजी क्या करें, बहुत लोग बड़े बड़े त्याग की बातें करते हैं, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते, चाय का त्याग नहीं कर सकते, कॉफी का त्याग नहीं कर सकते, बीड़ी और तंबाकू का त्याग नहीं कर सकते, संसार का कैसे त्याग हो सकता है उनसे? एक छोटी सी बात नहीं त्याग सकते तो संसार को कैसे त्याग सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं आप। और पूरे रोगों का घर हो गया देवराज, रोगिष्ट हो गया, जर्जर शरीर, रोगिष्ट शरीर हो गया। और आरोग्य सबसे बड़ा ईश्वर का वरदान है। धन संपत्ति, जमीन जागीर, माल मिलकत, फर्नीचर और बड़ा बंगला वो जीवन नहीं, आपका आरोग्य वही आपका जीवन है। और एक बात कहूं, आपके जीवन में सभी दुख और कोई उठा सकता है, लेकिन शरीर का रोग का दुख कोई उठा नहीं सकता, ये आपको ही उठाना पड़ेगा। एकदम सही बात है ना। आपको बुखार आया तो सारे घर वाले लोग आपकी सेवा में खड़े हो जाएंगे, लेकिन बुखार की जो वेदना है किसको सहन करनी पड़ेगी? आपको ही। नहीं हो आपको कुछ भी, लेकिन हो गया कुछ ऐसा भयंकर रोग तो आपको ही उठाना पड़ेगा। शरीर की बीमारी का दुख कोई उठा नहीं सकते, आपका पोता भी नहीं, पोती भी नहीं, माता पिता भी नहीं, भाई बंधु कुछ भी, कोई भी नहीं। इसलिए आप आरोग्य से भरे रहो। इसलिए खाने पीने में हमारी बहुत सावधानी होनी चाहिए, अति सावधानी। भूख लगी तो जो कुछ मिले वैसा नहीं खाना है। भूखा रहने से आप नहीं मरोगे, लेकिन ऐसा कुछ विपरीत आपने खा लिया तो मृत्यु के द्वार तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए आरोग्य सबसे बड़ा वरदान है। जीवन का आनंद लेना है, आनंद लूटना है, तो आपका आरोग्य है तो ये आनंद लूट सकते हैं। देवराज के पास कुछ भी नहीं, रोगिष्ट हुआ, दुखी हो गया, वृद्धावस्था, दुखी हो गया, गांव में भटक रहा है, सब लोग उसका अपमान अनादर कर रहे हैं। अब क्या करूं? किरातों का नगर छोड़कर और स्थान पर चला जाऊं। नगर को छोड़कर मार्ग पर चलने लगा, कहां जाऊं? कोई लक्ष्य नहीं है, बस चल रहा है। बहुत लोग दुनिया में है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। घना लोग सपना बहू जो, पण सपना ये पगथिया वगैरह निहरणी से, तो याद रखो, सपना ये पगथिया वगैरह निसरणी है, पण जीवनનું ધ્યેય એ નિશ્ચિંત કરેલા પગથિયા સાથેની નિસરણી છે।
તમે અહીં સુધી પહોંચવાનું છે તમારે. लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान है. कोई तो लक्ष्य निश्चित करे, आप कोई तो निर्णय लीजिए. दुनिया में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है. कोई दुनिया में ऐसा लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचने के कोई रास्ता. सभी रास्ते हैं, लेकिन रास्ता खोजना वो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए. इसलिए आपके जीवन में कोई लक्ष्य रहा होगा कि आप वहां ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. लेकिन देवराज के पास तो कोई लक्ष्य नहीं था, बस जा रहा है मार्ग पर. देवराज अपनी वृद्धावस्था में दुखी हो गया. क्यों दुखी हुआ? युवानी में उसने सावधानी नहीं रखी. इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, पढ़ते पढ़ते भी कुछ काम करो. हम पढ़ते थे ना, हमारे स्कूल की फीस भरने के लिए हम कभी माता पिता का पैसा नहीं मांगते थे. हम काम करते करते पढ़ते थे, और फीस भी, हमारी पुस्तकों का खर्च भी हम उठाते थे, और पढ़ते पढ़ते काम करते हमारा स्वयं का खर्च भी उठाते थे, और थोड़ा सा पैसा इसमें घर खर्च में भी देते. वही सही विद्यार्थी है. ऐसे विद्यार्थी को हमने देखा. हमारा एक मित्र विद्यार्थी था, सुबह में जल्दी 5 बजे उठकर अखबार बेचने के लिए जाता. 7:30-8 बजे स्कूल पहुंचना, इससे पहले अखबार बांटने के लिए जाता था. महीने का कितना? 30 रुपया महीने का. 30 महीने का, रोज का 1 रुपया मिलता था. ऐसे बहुत सारे इसमें भाई बहन रहे हो गए जो काम करते करते पढ़ाई की होगी. आपका खर्च आप खुद निकाल सकते हैं. और हमारे समय में तो ट्यूशन कुछ ज्यादा नहीं. ट्यूशन तो है नहीं. स्कूल में इतनी सुंदर पढ़ाई रहती थी, टीचर इतने पढ़ाते थे. इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं. मैं कहना चाहता, लेकिन दिल से कहता हूं मेरे युवान भाई बहनों के लिए, अपने 24 घंटे में से आप 24 घंटे की व्यवस्था कैसे करते हैं, और इनमें से आपका मोबाइल कितना समय ले लेता है, वो नोट करिए. और आजकल ज्यादातर लोग बंदर बन गए. बंदर ऐसे बैठे रहते. ज्यादातर लोग बंदर बन गए. उसकी मुंडी इनमें रहती है, मोबाइल में रहती है. उसको ऐसा लगता है भारत देश मोदी साहब नहीं, ये खुद चला रहा है, ऐसा लगता है उन लोगों को, है ना. इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को दिल से मेरी प्रार्थना है, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. समय, रोज कुछ न कुछ सीखना चाहिए. रोज रोज. कहीं 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 वयोवृद्ध लोग हैं, हाथ में माला नहीं रखते, मोबाइल रखते हैं. હું પણ પૂરું દેખાતું નથી. એલા મોતિયો આવી ગયો તારો. उम्र पक जाने के बाद मोबाइल नहीं, माला आपकी दिव्यता है, माला आपकी शोभा है. आपके बच्चे भी आपको प्रणाम करेंगे कि वाह दादाजी भगवान की माला कर रहे हैं. इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है. मैं साधु हूँ, इसलिए कथा के साथ साथ आपका कोई किसी का जीवन निर्माण हो जाए और कोई अपने जीवन में क्रांति करे. बाकी वृद्धावस्था आ जाएगी पता नहीं लगेगा. भुलाती नहीं है सुखी जिंदगी. वो सुंदर भजन है, वो जूना है और गुजराती भजन है. सुखी जिंदगी ने
पता नहीं। सूर्य डूब जाएगा, घनघोर अंधेरा दिखाई देगा, आकाश में तारे टम 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 कर दिखाई। इसलिए जीवन को संभालिए, अपने जीवन के प्रति गंभीर रहिए। सुखी जिंदगी बाळपण गुजारी। माँ की गोद में, माँ की गोद में, माँ के आंगन में, पिता की गोद में लहर लूटी, सुखी जिंदगी बालपन में गुजारी। हम बच्चे थे, कोई चिंता नहीं थी, क्या मजा लूटते थे हम लोग। ये जीवन दर्शन है, उस भजन को कहते हैं जीवन दर्शन, अपना दर्शन, स्वदर्शन। सुखी जिंदगी बाळपण गुजारी। युवानी गिरी, युवानी गिरी, दुखी जिंदगी ने, दुखी जिंदगी ने। युवानी गिरी, दुखी जिंदगी ने, दुखी जिंदगी ने। कितनी सुंदर शब्दावली है। बालपन में सुखी जिंदगी, आनंद लहर लहर लूटी। अरे वे उर्द बोल रहा है कि मैंने मेरे युवानी में ध्यान नहीं रखा, अब वे उर्दवस्था में दुखी हो रहा है। दरेक युवान को मैं कहता हूँ जीवन में 35 साल में और आपके पास प्रतिष्ठा और आपकी योग्यता अनुसार 2 पैसा होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 40 साल, 41, 42, 43 कुछ भी नहीं हो सकता है ना। 50, 51, 52 जंगल में शुरुआत, वन 51, 52 कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, कुछ भी काम करिए। पढ़ लिख कर डिग्री लेकर बैठे, बड़े बड़े पेपर फाइल बनाकर बैठे, फाइल में कुछ भी नहीं होता, फायर हो जाएगी फाइल। जो काम हाथ में आए वो काम करने लगो, तब बड़ी नौकरी मिले तब की तब। अब शुरू करो, कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा काम करो और टाइम करो, क्यों नहीं। आप युवान हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बाकी युवानी में ध्यान नहीं रखोगे तो जिंदगी दुखी हो जाएगी। इसलिए आगे के पंक्ति, मरे वृद्ध पड़ो तारे पछताओ थाशे। मरे वृद्ध पड़ो तारे पछताओ थाशे। दुखों में गुजारे, दुखों में गुजारे। रड़ी जिंदगी ने, रड़ी जिंदगी ने। दुखों में गुजारे, रड़ी जिंदगी ने, रड़ी जिंदगी ने। उड़ाती नदी सुखी जिंदगी ने, सुखी जिंदगी ने। माता नर्मदा के जल प्रवाह में जो शिवालय डूब गया शूलपाणेश्वर में, ये जो अपने चित्र बनाए क्या का है? रामेश्वर, आफेश्वर, आफेश्वर महादेव, ये भी नर्मदा के जल प्रवाह में डूब गया कि उसकी झांकी है। मैंने अभी देखा, चित्र में मुझे पता नहीं लग रहा था, लेकिन ये जब मेरे भाई हर्ष ने निकाल कर सबको सेट किया, दिखाया, बाद में पता लगा ये जो डैम का पानी थी इसमें डूब गया। और एक बात कहूं, अमृत सप्त गंगाओं में सभी के तट पर शिवलिंग है, लेकिन माता नर्मदा के तट पर जितने शिवलिंग हैं इतने शिवलिंग कोई नदी के तट पर नहीं है। ये लिंगों से भरी हुई है हमारी माता नर्मदा। दर्शन मात्र न पाप हारिका, जिनके दर्शन करने मात्र से पाप हरने वाले, ये माता नर्मदा की महिमा है, उनकी अद्भुत महिमा।
मैंने चित्र देखा। सुबिंदु सिंधु सुस्खला तरंग भंग रंजितम् द्विषस्तु पाप जात जात कारिवारि कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा परिक्रमा की अद्भुत महिमा। तो ये भजन हमारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। तो जीवन कैसे सुधरे, जीवन में कैसे दिव्यता आवे, उनका सुंदर जवाब है। ध्यान दीजिए शब्दों पर। कर सत्समागम तो जीवन सुधरे, कर सत्समागम तो एक घड़ी आती में बुनियाद तुमसे संगत साधु की कटे कोटे अपराध। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस तुलसी। दीनु सत्संग विवेक न होई, दीनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कर सत्समागम तो जीवन सुधरे, कर सत्समागम तो जीवन सुधरे, दुआओ મળે છે, दुआओ મળે છે, ભલે જિંદગી में, ભલે જિંદગી दुआओ મળે છે, ભલે જિંદગી में, ભલે જિંદગી ભૂલાતી નથી सुखी जिंदगी में, सुखी जिंदगी। चढ़ी षड्री पूने छंद जवानी, चढ़ी षड्री पूने छंद जवानी, बगड़े उमंगो, बगाड़े उमंगो, भरी जिंदगी में, भरी जिंदगी में, बगाड़े उमंगो, भरी जिंदगी में, भरी जिंदगी में, भुलाती नहीं है सुखी जिंदगी में, सुखी जिंदगी। अंतिम पंक्ति, लास्ट पंक्ति चले। कि दो गुण सतान शाह सद्गुरु में, कि दो गुण सतान शाह सद्गुरु में, कृपा मुझ प्रभु ने, कृपा मुझ प्रभु ने, बड़ी जिंदगी में, बड़ी जिंदगी में, कृपा मुझ प्रभु ने, बड़ी जिंदगी में,
છેલ્લે જિંદગી પણ એમ કે વાહ સરસ જીવો તું. અરે આપણો અંત થાય ત્યારે ગામ આખાને કહેવું ન પડે ભાઈનું મૃત્યુ થયું, વગર કહે શમશાન અતરામાં ગામ આખો જોડાઈ જાય, ખુશ્બુ ફેલાતી રહે. એક વાત કહું, દુનિયાને દેતા શીખી જાઓ, દુનિયા આપનું નામ લેતી શીખી જશે. દુનિયાને આપતા શીખી જાઓ, દુનિયાને દેતા શીખી જાઓ તો દુનિયા આપણું નામ લેતી શીખી જશે. इसलिए अफसोस ना रह जाए कि रे जीवन जीवो नहीं. आज वयोवृद्ध देवराज, जर्जरित शरीर, बुढ़ा शरीर, आंखों में आंसू, निराशा, हताशा. वयोवृद्ध ऐसे लोग होते, ज्यादातर हमने देखा है, निराशा निराशा, जीवन में कुछ भी नहीं हो सका. दूसरों के अवगणना, बिखरे हुए बाल, टूटे हुए कपड़े, ऐसे अंगम गलितम पलितम. आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कैसा कैसा रूप होगा, मुंडम टुंडम. इसलिए समय आपके पास है, भज गोविंदम भज गोविंदम. अंगम गलितं पलितं मुंडम, अंगम गलितं पलितं मुंडम, दशनवीनं जातं तुंडं, दशनवीनं जातं तुंडं. वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं, वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं, तदपि न मुच्यत्याशापिण्डं, तदपि न मुच्यत्याशापिण्डं. भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते, भज गोविन्दं मूढमते. दर्शन